फाइनली दोस्तों अब तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के ऊपर नया नियम आ चुका है जो कि लागू हो जाएगा 1/7/2025 से। लेकिन लागू होने से पहले आखिर नियम क्या है और ये जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ये डायरेक्टली अश्विनी वैष्णव जी ने यानी कि वर्तमान के जो श्रीमान रेल मंत्री जी हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि आखिर तत्काल में 1 जुलाई से बदलाव क्या होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, तत्काल के ऊपर धांधली बहुत ही ज्यादा चल रहा था और रिसेंटली कुछ हफ्तों से बहुत ही ज्यादा बवाल मच गया था जब से सोनू सूद ने ट्वीट किया कि भाई 1 मिनट के अंदर सारे सीट कैसे खाली हो सकते हैं। खैर चलिए सारे बातों को साइड में रखते हैं। नया नियम क्या है उसे हम आसानी से समझते हैं। सबसे पहला है आधार यूजर, यानी कि आप जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो तत्काल टिकट बुक नहीं करवा पाएंगे कहीं से भी, या जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो इमरजेंसी में तत्काल बुकिंग के साथ साथ यात्रा नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिनके पास आधार कार्ड है, ओटीपी प्रॉपर रिसीव होता है, उनका ही सिर्फ तत्काल टिकट बुक हो पाएगा। पहला चीज तो आप समझ गए। लेकिन ये जो आधार वाला सिस्टम है ये 1 जुलाई नहीं 15 जुलाई 2025 से लागू होगा। तो तब तक मान के चलो सरकार ने लगभग 1 महीने का समय दिया है हम सबको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने का। देखिए बात छोटा सा है, वीडियो 2 मिनट के अंदर बन सकता था, लेकिन इस वीडियो में सारा डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं क्योंकि अपने चैनल के ऊपर गुमराह करने वाला कोई बात होता नहीं है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिक्कत किनको आने वाला है, जो लोग मोबाइल में रिचार्ज ही नहीं कराते जिस आधार नंबर के ऊपर ओटीपी आता है, और वैसे भी हम लोग को इमरजेंसी में ही तत्काल टिकट चाहिए होता है और इमरजेंसी में ही तत्काल टिकट बुक ही नहीं होगा क्योंकि आधार ओटीपी अगर नहीं आता है तो। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नॉन आधार यूजर के लिए भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। फ्रॉम 15/7/2025 यानी कि 15 जुलाई 2025 से तत्काल बुकिंग पीआरएस काउंटर ऑथराइज्ड एजेंसी विल रिक्वायर्ड ओटीपी वेरिफिकेशन सेंड टू बुकिंग पर्सन मोबाइल। ठीक है, तो आप दोस्तों इसे मैं थोड़ा सा अपने भाषा में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या जो भी अपना आधार ओटीपी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, चाहे नंबर में रिचार्ज नहीं हो या सिम बंद हो गया हो किसी भी वजह से, ठीक है, नंबर लिंक ना हो, किसी भी वजह से ओटीपी नहीं दे पाते हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है पीआरएस काउंटर यानी कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर। ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन वाला जो काउंटर होता है सिर्फ और सिर्फ वहां से तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। इसके अलावा एजेंट से भी तत्काल टिकट बुक करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे आधार ओटीपी तो नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जरूर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी को देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जिन्होंने आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी लिया हुआ है यानी कि जो भी ऑथराइज्ड टिकट सेलर है उनके थ्रू भी बिना आधार कार्ड वाले का टिकट बुक हो सकता है। बस आपको एक अपना मोबाइल का ओटीपी देना होगा, जरूरी नहीं है वो आधार रजिस्टर्ड है या नहीं है। लेकिन दोस्तों काउंटर से तो आप एग्जैक्ट टाइमिंग पे तत्काल बुक कर पाओगे, स्लीपर का 11 बजे और एसी का 10 बजे। लेकिन ट्रेवल एजेंट जितने भी है उनके ऊपर तत्काल बुकिंग का जो सिस्टम है, उनके सिस्टम में जो तत्काल बुकिंग का टाइम रहेगा वो 10:30 के बाद तत्काल बुकिंग उनके पास खुलेगा। कहने का मतलब है एग्जैक्ट टाइम से आधा घंटे लेट बुकिंग खुलेगा तत्काल वाला एजेंट के पास, जो कि एसी के लिए 10:30 और नॉन एसी के लिए 11:30। तो इस चीज से तो ये क्लियर हो रहा है एजेंट के थ्रू तत्काल टिकट लेना अब इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि तत्काल का जो सीट है 1 से 2 मिनट के अंदर बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, तो फिर 30 मिनट तक तो आप भूल ही जाओ। चलिए दोस्तों ये तो था किताबी बातें, लेकिन एक्चुअल मायने में हमें डे टू डे लाइफ में या ठीक है हम सबको क्या दिक्कत हो सकता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पे सरकार को एक तरह से ये भी पता है कि चाहे आधार ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाए फिर भी तत्काल बुकिंग के जो एजेंट हैं जो टिकट का काले बाजारी करते हैं वो अपना धंधा रोकेंगे नहीं। ठीक है, तो अगर आधार वाला सिस्टम आ जाता है तो इसका मतलब वो एजेंट तो काम धंधा छोड़ तो नहीं देंगे, वो अपना नया तरीका ढूंढ लेंगे। लेकिन अब आधार ऑथेंटिकेट हो रहा है, इस चीज से जितने भी पैसेंजर हैं उनका एक्चुअल डाटा विथ मोबाइल नंबर विथ एड्रेस सरकार के रिकॉर्ड में रहेगा, क्योंकि आधार वाले का ही टिकट बुक हो रहा है। तो जिस भी टिकट के ऊपर सरकार को शक होगा कि भाई ये ना लगता है फ्रॉड तरीके से बुक किया होगा, डायरेक्टली पैसेंजर को कॉल जाएगा या किसी भी प्रकार से नोटिस जाएगा या उनको पूछताछ किया जा सकता है। देखिए ये चीजें अब जो मैं बता रहा हूं ये न्यूज से बाहर की बातें हैं, ये सिर्फ हम उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है भी नहीं भी है, इस बात का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, हम एक चीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सरकार के पास यात्री का प्रॉपर असली डाटा पहुंच गया, और अगर सरकार को शक है, रेलवे को शक है कि ये टिकट लगता है फ्रॉड द्वारा बुक किया है, तो पैसेंजर से पूछताछ किया जाएगा और जिनका आईडी होगा वो उनका पकड़ा जाएगा। इसके अलावा आपको पता है हर चीज में आधार कार्ड को लाया गया, उसके बाद प्रोसेस को पेचीदा करते चले गए। हर फील्ड में ले लो, बैंकिंग ले लो या हर फील्ड में ले लो। लेकिन यहाँ पे छोटा सा मुझे उम्मीद ये भी लग रहा है कि अगर आपका आईआरसीटीसी आईडी के अंदर
मैं सिर्फ अज्यूमशन बता रहा हूं, यानी कि सिर्फ उम्मीद बता रहा हूं, क्या होगा नहीं पता, लेकिन होने का चांसेस है ये सब। देखिए मेरा जैसे मान के चलो मैं समस्तीपुर बिहार से हूं और मेरा आईडी में समस्तीपुर बिहार का एड्रेस है, तो हो सकता है कि हमारे आईडी से बिहार के अलावा कहीं अदर का टिकट बुक ना हो। कालाबाजारी को रोकने के लिए ये सब स्टेप लिए जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कहीं से भी बैठ के कहीं के भी आईडी रजिस्टर करके कहीं का भी टिकट बुक किया जा रहा है, तो कालाबाजारी में ये सब चीजें रोक ला सकता है। इतना ही नहीं, अब जिस आईडी से हम लोग टिकट बुक करते हैं उस आईडी में भी आधार लिंक करने का जो ऑप्शन है वो पहले से तो इनेबल है ही है, लेकिन अब उसे थोड़ा सा और सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाएगा वहां पे, जैसे कि हम लोग अभी बार बार एड्रेस चेंज कर लेते हैं। तो ठीक है, ये सब चीजों को ध्यान में जरूर रखा जाएगा, ऐसा उम्मीद है। खैर हम इस वीडियो को लंबा बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, जो नया अपडेट था वो हमने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। देखिए सरकार ने नया नियम लाया है, तो इसके ऊपर जो भी चर्चा होगा, जितने भी वीडियोस बनेंगे, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, सरकार का जो नजर है, जो एजेंसी का नजर है या जो इंडियन रेलवे का नजर है, वो कमेंट बॉक्स पे रहते हैं। ऐसा मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि स्वरेल एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला था, तो हम लोगों ने वीडियो बनाया तो डायरेक्टली हमें उधर से कांटेक्ट होता था कि सर मैं रेलवे के ऑफिसर हूं, आपके फीडबैक हमने देखे हैं, और भी कुछ फीडबैक होगा तो हमें फॉरवर्ड करना। तो मैं साफ साफ यही कहना चाहता हूं, आप लोगों को जो भी लगता है, आपको अच्छा लगा ये चीजें, रेलवे को आप अच्छा कहना चाहते हैं या बुरा कहना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों अच्छा रीच अगर किसी वीडियो को मिलता है तो वो ऊपर तक वीडियो पहुंचता है। खैर समझदार के लिए इशारा काफी है। फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।